अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम प्रीवियस वीडियोस में रूट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ करते हैं। इसके अंदर कहता क्या है कि यूज़ फॉर यानी का कंप्यूट ऑल द रूट्स। हमने जो रूट्स एग्जांपल में प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व किया था, आज क्वेश्चन करेंगे। गिव द प्रिंसिपल nth रूट इन ईच केस। ठीक है, तो हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। पहला क्वेश्चन है वो कहता है 1 इज इक्वल टू 8 की पावर है 1/3। तो बढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं सबसे पहले रूट्स का फार्मूला क्या था। हमारे पास था कि डब्ल्यू के इज इक्वल टू होता है आर की पावर 1/n कॉस थीटा प्लस 2k/n प्लस आयोटा साइन थीटा 2k/n। ठीक है, ये हमने सिर्फ वो फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूले में हमारे पास क्या चीज़ है, n की वैल्यू भी आ गई, k की वैल्यू भी ये होंगी, z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब सबसे r की वैल्यूज़ और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो r की वैल्यूज़ क्या होती हैं, हम जानते हैं कि z का मॉड लें तो वो r आता है। अब z का जो मॉड लेंगे वो रियल वैल्यूज़ हैं, वो 8 ही आएगा। बाकी बात रह गई थीटा की। ठीक है, थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y/x। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे है नहीं, सिर्फ रियल पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, वो 0 हो जाएगी और 8 बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 पे क्या होगा, 0। tan इनवर्स 0 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थीटे की वैल्यू आ गई। अब जस्ट हमने इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं। ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो इस फार्मूले के अंदर, पहले हम लोग के को 0 के लिहाज से सॉल्व करते हैं, तो w 0 हो जाता है। r की वैल्यू क्या है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब होल पावर कितनी होगी, 1 और n चूँकि हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ है, मैंने आप लोगों को पहले लिख दिया, वो क्या हो जाएगी 3। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और k की वैल्यू जो है 0, आप लोगों के पास 0 पर पाई ओवर आप लोगों के पास क्या, n की वैल्यू 3 है, वही पुट कर दिया, प्लस आयोटा साइन 0 प्लस है ना, ये चीज़ 0 प्लस 2/3। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, कॉस 0, इधर 0 आ जाएगा, 0 समथिंग क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, प्लस आयोटा इधर भी 0 बन जाएगा ना, इधर भी 0 बन जाएगा। अब इसका क्या होगा, cos 0 पे 1 देता है। ठीक है, और sin 0 पे 0 बन देता है। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास सिर्फ 2 आंसर आ गया। ठीक है, ω0 पे। अब मुझे क्या फाइंड करना है, दूसरा ω1। अब ω1 क्या होती है, सबसे पहले k की जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, अब r की वैल्यू वैसी, ठीक है, 2 की पावर 3 होल पावर 1/3। ठीक है, और क्या हो जाएगी, कॉस थीटा 0 है, प्लस 2k की जगह पे अब 1 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा। इस तरह आयोटा साइन 0 प्लस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा ना, k की जगह पे अगर मैं 1 रख दूँ तो 3 हो जाएगा। इस तरह आप लोगों के पास यहाँ से 2 बन जाएगा, ये यहाँ से बन जाएगा cos 2π/3 बन जाएगा, प्लस आयोटा साइन 2π/3 देगा। अब मैं कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज़ देखता हूँ कि ये वैल्यूज़ cos क्या देता है, साइन क्या देता है। तो ये वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेटर के अंदर पुट कर दी हैं। तो ये 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बन जाएगा। अब हमारे पास k की वैल्यू सिर्फ 2 रह गई है, वही पुट करता हूँ। अब k की वैल्यू यहाँ से 2 बन जाएगा, फिर वही से 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मीन मेरे पास क्या आ जाएगा 2, और cos थीटा की जगह पे 0 पुट हो जाएगा ना, यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 2k की जगह पे क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 4π/3 बन जाएगा, प्लस आयोटा साइन, फिर वही साइन की जगह पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे k की जगह पे यहाँ पे 1 था ना, अब k की जगह पे इसके अंदर 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4π। ठीक है, 4π/3 बन जाएगा। अब इसी को मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, तो आंसर को लिखता हूँ। अच्छा, अब ये cos की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो, मेरे पास ये आंसर आया, साइन की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास ये आंसर आया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे -1 बन जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 स्क्वायर रूट आयोटा बन जाएगा। ठीक है,
अब मैंने ये हमने ओमेगा नॉट, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। फिर प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बात की थी कि इसके जितने भी आंसर आते हैं ना, ओमेगा नॉट, ओमेगा 1, ओमेगा 2, इनको चेक करने के लिए ये तरीका है कि आप सबको ऐड कर दें। अगर आंसर आपका 0 बन जाता है तो इसका मतलब ये क्या है कि जो हमने आंसर निकाले वो ठीक है, अदरवाइज़ वो ठीक नहीं होंगे। मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ, यानी एडिटिव इन्वर्स होंगे, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है। अब ओमेगा नॉट की जो वैल्यू थी वो 2 थी, ओमेगा 1 की जो वैल्यू थी वो आपके सामने है -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा है, ठीक है। अब ओमेगा 2 की वैल्यूज़ -1 -3 स्क्वायर रूट आयोटा बन जाएगा। अब ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये इसके साथ, ये दोनों इसके साथ, तो ये आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये सारे एडिटिव इन्वर्स हैं और हमने जितने भी रूट्स लिए हैं वो ठीक लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जी की पावर 4 -1। अब सबसे पहले हम यहाँ से वैल्यू लिखते हैं कि n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जो भी डिवाइड फॉर्म में होती है वो n की वैल्यू होती है, ठीक है। और इसी तरह k की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू, सबसे पहले इसके अंदर जो सिर्फ ये पावर के बगैर जो वैल्यू होती है ना, हम उसको z कंसिडर करते हैं। कंसिडर z इज इक्वल टू दैट, हम लोग बस -1 कंसिडर किया, ठीक है। अब हमें r की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से वो कहाँ से आएगा, हमें z mod से आएगा, वो 1 होता है। अब एक और चीज़ हमारी रह गई थीटा। थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ y ओवर z। अब y की वैल्यू तो है नहीं, वो 0 हो जाएगी, यानी आप लोगों के पास x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी। चूँकि ये आप लोगों के पास किस क्वाड्रेंट में था, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, तो इस वजह से हम लोग उसको मज़ीद सॉल्व नहीं करते थे। अब चूँकि ये किस में है, y नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये आप लोगों के पास सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लाते हैं, हम लोगों के पास π-0 करते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में इसको काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ये चीज़ हम लोगों के पास आ जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो केस है वो क्या होता है, हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं ताकि फार्मूला हमें अच्छी तरह याद हो जाए। r की पावर 1 ओवर n cos थीटा प्लस 2 k पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 k पाई ओवर n, ये हमारे पास बन जाता है, ठीक है। अब r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 की पावर कुछ भी लिखूँ तो 1 ही रहेगी, ये बात तो हमारी क्लियर है। r की वैल्यू चूँकि ये हमारे पास 1 है ना। अब cos थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई है। अब सबसे पहले मैं के W0 के लिए यानी के 0 ले रहा हूँ, जब के 0 लूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा। और n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है, प्लस आयोटा साइन। अब थीटा की वैल्यू भी आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, पाई हो जाएगी, और ये आप लोगों के पास 0 बन जाएगा, ओवर 4 बन जाएगा। तो मीन्स यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी 1 की, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी cos π/4 की, प्लस आयोटा साइन π/4। अब मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ cos और साइन की π/4 पे। तो इस तरह मैंने ये चूँकि 1 की पावर जो भी बन जाती है, अब इसको मैंने कैलकुलेटर में पुट किया तो ये आ गया 1/2 स्क्वायर रूट। अच्छा, वैसे जो cos होता है या साइन होता है, ये π/4 पे जो वैल्यू देता है ना, वो इस टाइप की देता है, 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो मैंने कहा इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट है, वैसे लिख दिया। इस 2 को 2 स्क्वायर रूट कर देते हैं, इसके साथ ये कैंसिल हो जाता है, तो ये 1 और 2 स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। तो ये मैंने सिंपलीफाई करके यहाँ पे 1 और 2 स्क्वायर रूट लिखा, 1/2 स्क्वायर रूट लिखा। अब इसी तरह फिर मैं किसके लिए सॉल्व करूँगा, k = 1 के लिए सॉल्व करूँ। मैंने 1 किया, 1 की पावर 1/4 है, खास आप लोगों के पास ये हो जाएगा, k की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया तो 2 पाई बन जाता है। इसी तरह आयोटा साइन होता है पाई प्लस 2 पाई होता है, हो जाएगा 4 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 π/4 साइन 3 π/4 हो जाता है। अब इन दोनों की मैंने कैलकुलेटर में पुट किया तो मेरे पास कुछ इस तरह 1/2 का स्क्वायर रूट वैल्यू आ गई, इसका भी आ गया। अब ओमेगा 2 की वैल्यू मैं चेक करता हूँ, 1 की पावर 1/4 cos पाई प्लस 4 पाई और 4 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 4 पाई और 4। अब जब इसको ऐड करता हूँ तो कुछ इस तरह के 5 π/4 हो गए, 5 π/4 आ गए। इसको मैं कैलकुलेटर में पुट किया तो ये मेरे पास एक आंसर ये किया गया। अब ओमेगा 3 रह गया, लास्ट वाला 1 की पावर 1/4 है, फिर cos पाई। अब ओमेगा के की जगह पे 3 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा ना, और 4 आ जाएगा, फिर ये भी 6 पाई और 4 आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास टोटल 7 π/4 7 π/4 कैलकुलेटर में पुट करने के बाद हमारे पास ये कुछ आंसर आ गया। अब हम ट्रिक चेक करते हैं कि वाकई ये रूट जो है वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। मैं रफ में करता हूँ, ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और ओमेगा 3।
इन सब की वैल्यू मैं ऐड करता हूँ। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है वो 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 1/2 स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। अब ओमेगा 1 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, -1/2 स्क्वायर रूट प्लस 1/2 स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। और इसी तरह ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है, -1/2 स्क्वायर रूट -1/2 स्क्वायर रूट आयोटा, लास्ट में ओमेगा प्लस 1/2 स्क्वायर रूट -1/2 स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। अब ये माइनस का है, ये भी, ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, तो इन सब का एडिटिव इनवर्स 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो रूट्स निकाले वो एक्यूरेट थे। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।